नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका ऑप्शन है नए संसद भवन का निर्माण हो गया तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी करेगी। नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वाला कंपनी है जो ओला करेगी। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? जो नए संसद भवन है उसका आधारशिला 10 दिसंबर को रखी गई थी नई दिल्ली में रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। कहाँ? नई दिल्ली में रखा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो नए संसद भवन जो है जो पुराना संसद भवन बहुत ख़राब हो गया, 100 वर्ष करीब करीब पूरा हो गया 100 वर्ष, तो 2022 तक बन के तैयार हो जाएगा नया संसद भवन, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है ये, ठीक है। और इसको जो डिजाइन जो कंपनी है वो HPCL द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का निर्माण कौन सी प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो नए जो संसद भवन है जो मेन प्रोजेक्ट है, तो ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा विकास परियोजना के द्वारा किया गया है। ये सेंट्रल विकास विस्टा परियोजना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? तो नए संसद भवन का डिजाइन जो SCP कंपनी जो है अहमदाबाद की कंपनी है, अहमदाबाद की कंपनी है, अहमदाबाद की एक फार्मा कंपनी है, वही कंपनी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए जो संसद भवन का आकार जो है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार इस प्रकार का नया संसद भवन का आकार है, और जो पुराना संसद भवन का आकार गोलाकार है। पुराना संसद भवन का आकार कैसा है? तो गोला। पुराना संसद भवन का आकार कैसा है? गोला। जब नया का वो त्रिभुजाकार है, ठीक। नया का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। पुराना संसद भवन का आकार गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन के निर्माण कुल कितने क्षेत्रफल में किया गया? तो नए संसद भवन का निर्माण कुल 64,500 वर्ग किलोमीटर में किया गया। नए संसद भवन का निर्माण कुल 64,500 वर्ग किलोमीटर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का इमारत कितनी मंजिल का है? देखो जो नए संसद मंजिल है जो 1224 सदस्य को बैठने की व्यवस्था है, ठीक है, और 24 सदस्य बैठने की व्यवस्था, तो इसका जो इमारत है ये 4 मंजिल का है। नए संसद भवन के बैठने की कितने 4 मंजिल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नए संसद भवन का निर्माण कितने रुपये का खर्च आएगा? नए संसद भवन को जो निर्माण किए में कुल कितने रुपये का खर्च है? 971 करोड़ रुपये का खर्चा है। नए संसद भवन का निर्माण करने में कुल कितने रुपये का खर्चा है? 971 करोड़ रुपये का। जो पुराना संसद भवन का जो निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च आया था? 83 लाख रुपये। मात्र उस समय के ज़माना में 83 लाख हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक है। नींव रखा गया था 1927 में, इसको निर्माण किया गया था, ठीक है। उस समय 83 लाख रुपये खर्चा है, अब 971 करोड़ रुपये खर्च आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर नए संसद भवन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था? तो नए जो संसद भवन जो है ये जो नए संसद भवन में 1224 सदस्य बैठने की व्यवस्था है। अगर वही बात किया जाए पुराना संसद भवन में कुल 870 व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था था। नया में कितना हो गया? 1224 सदस्य बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन में लोकसभा में कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? नए संसद भवन में लोकसभा में कुल 888 सदस्य बैठ सकता है। नए संसद भवन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था है? 888 सदस्य की व्यवस्था है। 888 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। पुराने संसद भवन में जो पुराने संसद लोकसभा में कुल कितने सदस्य बैठ सकते थे? 590 सदस्य बैठ सकते थे। पुराने संसद भवन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते थे? 590 सदस्य बैठ सकते थे, और ये 888 सदस्य अभी में है फिलहाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर नए संसद भवन में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है? जो नया जो सदस्य राज्यसभा में
राज्यसभा में 384 सदस्य बैठने की व्यवस्था किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नए संसद भवन जो है उसमें राज्यसभा में 384 सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगर वही बात किया जाए पुराने संसद भवन में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था किया गया? 280 सदस्य बैठने की व्यवस्था किया गया। पुराने सदन में कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था किया गया है? 280 सदस्य बैठने की व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय जो संसद के गठन का प्रावधान, देखिए भारतीय जो संसद है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद जो है ना 79 में किया गया। आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 में किसका व्यवस्था किया गया है? तो संसद का, भारतीय संसद का आर्टिकल 79 में। अगर उसके बाद राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा का बात करेंगे कितना? 80 में, राज्यसभा का बात 80 में, लोकसभा का 81 में। तो भारतीय संसद का गठन कितना होता है? आर्टिकल 79 में होता है। राज्यसभा का गठन कितना होता है? 80 में, और लोकसभा का गठन 81 में। अब ये भुलाने की क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले सांसद होगी 79, उसके बाद बड़ा सदन होता है राज्यसभा, बड़ा सदन क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितना हो गया? 80 अनुच्छेद, और लोकसभा में कितना है? लोकसभा किसके अनुच्छेद के तहत? 81 अनुच्छेद के तहत होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 15 नंबर। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए वर्तमान में लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। अब वर्तमान में लोकसभा में जो इलेक्शन जो होता है 543 सदस्य पर इलेक्शन होता है। जो ये जो 543 सदस्य हैं उस पर इलेक्शन होता है। बाकी 2 सदस्य जो है ना ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसको राष्ट्रपति मनोनीत करने का विशेष ये है प्रयोजन कि साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, तो उससे 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। बाकी 543 को सदस्य का क्या इलेक्शन होता है। टोटल हो गया 545 सदस्य। और ऐसे ऐसे जो अधिकतर सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में जो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है। जो ये जो है 545 जो सीटों की संख्या है वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना? ऑप्शन नंबर ए 545 है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 545। ऑप्शन नंबर ए। अगर यही बात किया जाए कि सॉरी ये गलत हो गया है, ये राज्यसभा होना चाहिए यहाँ पे, राज्यसभा होने से। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। अभी जो हुआ 545 है, तो 533 सदस्य का इलेक्शन होता है। बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इंग्लैंड जो वही जो लोकसभा में 2 भी करते हैं, तो वही 12 सदस्य इसमें करते हैं। जो ये समाज हो गया, विशेष क्षेत्र समाज सेवा हो गया, और कला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं, वो 12 को सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। 533 को इलेक्शन होता है। टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं? 245 सदस्य। ऐसे अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500, 250 हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 नंबर। पुराने संसद भवन का वास्तुकार कौन थे? देखिए पुराने जो संसद भवन है उसका वास्तुकार सबसे पुराना था एडविन लुटियंस थे। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस थे, और ये भी हर्बर्ट बेकर थे। पुराने संसद भवन का वास्तुकार 2 व्यक्ति थे, एक एडविन लुटियंस, एक हर्बर्ट बेकर। तो ऑप्शन नंबर ए प्लस बी दोनों सही है। बे बादल खान ये तो मयूर सिंहासन के निवास थे। किसका था? मयूर सिंहासन का निर्माण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? जो ये पुराना जो संसद भवन है उसकी नींव कब रखी गई थी? पुराने संसद भवन की नींव 1921 ईस्वी में रखी गई। ठीक है। लेकिन जो पुराना संसद हुआ उसको उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। पुराना संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो 1921 ईस्वी में रखी गई थी। इसका उद्घाटन हुआ 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा। पुराना संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? देखिए भारत की संसदीय जो व्यवस्था है ब्रिटेन से लिया गया। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो ये ब्रिटेन देश से उससे लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर, संसद के कितने अंग हैं? ये जो संसद अंग को सदस्य जो अंग जो है ना, संसद के मुख्य 3 गो अंग है, ठीक है। 3 अंग में कौन कौन अंग है? एक राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा। संसद कितने कौन कौन से संसद किन किन से किन किन स्थिति से मिलकर बने हैं? तो राष्ट्रपति से बने हैं, लोकसभा से बने हैं, राज्यसभा से बने हैं, ठीक है। संसद का अंग हो गया। अगर संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होते हैं, जिसके अंदर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा भंग हो सकते हैं, राज्यसभा अस्थायी सदस्य जो कभी भंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये जो लोकसभा है ना, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति ये लोकसभा को भंग करते हैं। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर होगा, और राष्ट्रपति इसको क्या करते हैं? भंग करते हैं। अब तक ऐसा लोकसभा 2 बार भंग हो चुका है, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वही क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का जो सदस्य का बनने के लिए नीति उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में जो सदस्य बनने के लिए नीति उम्र सीमा कितने वर्ष का होता है? 25 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य स्थान ग्रहण आदि करते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं, उसके जगह पर एक तिहाई सदस्य नया होते हैं, ठीक है। ये 6 वर्ष का होता है। और इसको राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए नीति उम्र सीमा कितने वर्ष का होता है? 30 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए नीति उम्र सीमा कितने वर्ष का होता है? 30 वर्ष का होता है। अब तो ये समझ में आ गया। ये जो हुआ, ये संसद के सभी सदस्य जो हुए ना, जो लोकसभा हुए, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष अति होता है, ठीक है। ये हो गया, और ये हम कर देते हैं रेचर, हम हो गया।